नमस्कार। ज्योतिष क्यों? क्या फायदा है ज्योतिष से? क्या सच में ज्योतिष कारगर है, काम करता है? क्या ज्योतिष से हम केवल आगामी समय में भूत भविष्यत वर्तमान का बात बोलने के लिए ज्योतिष है? और ये जो भी ज्योतिषीय एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है सब सही होते हैं? क्या इसे मानना चाहिए? देखिए, माने या ना माने ये तो आपका हाथ का खेल है। आप मान भी सकते हैं, कोई कुछ नहीं करेगा, नहीं माने कोई कुछ नहीं करेगा, इसमें किसी का लेन देन नहीं है। लेकिन ये जरूरी है समझना कि ज्योतिष हमें बताता क्या है। चाहे वो सांसारिक तत्वों का प्राप्ति हो, चाहे आध्यात्मिक तत्व का प्राप्ति हो, ईश्वर प्राप्ति भक्ति का विषय हो या सांसारिक द्रव्य वस्तु प्राप्ति का विषय हो, चाहे कुछ भी विषय हो, वह बता देता है कि इस समय आपको यह मौका मिलने वाला है। यानी जो आने वाला समय है अत्यंत उत्तम है आपको यह कार्य करने के लिए, या यह तत्व, यह द्रव्य, यह विषय, यह वस्तु, यह मानव प्राप्ति के लिए। और आप इसका कितना सदुपयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। चलिए इसे थोड़ा आगे का सोचते हैं कि आप जीवन पे बहुत सारा काम करते हो, फेल हो जाते हो। ऐसा भी जीवन पे समय आता है जहां राजा रंक बन जाता है, और ऐसा भी जीवन पे समय आता है जहां रंक राजा बन जाता है। आपके जीवन पे ऐसा भी टाइम जोन आता है जहां पर आपको हमेशा बाधा, ऑब्स्ट्रकल, पीड़ा, अकर्मण्यता और काम करने का कोई मौका नहीं मिलता है, या बहुत सारा ढेर सारा मौका आता है। यही तो मुहूर्त है, यही तो ज्योतिष है, यही तो समय है जो आपको नेचुरली सहजता से काम करने के लिए आपके पास वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो ताकत है और आप कर लेते हो। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस पल अभी मैं क्या उपयोग करूं, आने वाला समय मेरे को क्या मौका देने वाला है। यह पल है सामने, कर प्रयोग भरपूर। और अगर मैं इस समय का भरपूर प्रयोग नहीं कर पाया तो आने वाला समय में मुझे जो कुछ भी मिलने वाला है वह नहीं मिलेगा। अब यहाँ दो बिंदु आते हैं। एक, जो अभी इस पल यहाँ जो कुछ ग्रह मुझे जैसे चला रहे हैं, जिधर जो स्रोत में लेके जा रहे हैं, चाहे पाप करा रहे हैं चाहे पुण्य करा रहे हैं, या अभी इस समय मेरे को प्रिपरेशन कराया जा रहा है कि आगे चल के बड़ा काम आने वाला है, तो अब अगर मैं अपने को प्रिपेयर नहीं करता हूं, अपने को तैयार नहीं करता हूं, अपने को उसके लिए फिट नहीं करता हूं, उसके लिए मैं पात्र नहीं बनाता हूं, तो आगे चल के वो काम मुझे नहीं मिलेगा। मेरा ज्योतिष अगर, मेरा एस्ट्रोलॉजर, मेरा पंडित जी अगर मेरे को बोले कि बेटा अब तेरा तैयारी का समय है, आगे बहुत बड़ा मौका आने वाला है, तो उन्हें दिख रहा है कि आगे का समय बहुत अच्छा आने वाला है। लेकिन इस समय अगर ग्रह मुझे एक स्रोत में, एक नेगेटिव स्रोत में लेके जा रहे हैं, मैं समझ ही नहीं रहा हूं कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य है, तो ये मेरा गलती है। क्योंकि कितना भी ग्रह कुछ कर लें, एक चीज है जो आपके इच्छा के अंतर्गत है। ये ज्योतिष शास्त्र से ही नहीं कह रहा हूं, वेदांत शास्त्र में भी बताया गया, योग शास्त्र में भी बताया गया है, पतंजलि में भी इस बात को बताया गया है। वह विद्या क्या है, वह तत्व क्या है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। एक इंडिपेंडेंसी ईश्वर भगवान मनुष्य को दिए हैं, और उस इंडिपेंडेंसी को
आप कैसे सदुपयोग कर रहे हैं ये समझना जरूरी है। अभी सोचिए, किसी को राहु महादशा में केतु का अंतर्दशा आने वाला है। राहु महादशा का केतु अंतर्दशा स्वाभाविक बात है, सबके लाइफ में बेसिकली टॉप रहता है, क्योंकि पूरे दोनों एक्सिस, वो जो एक्सिस है बहुत सुपरली एक्टिवेटेड हो गया। और अगर कहीं राहु केतु आपके कुंडली में बहुत नीच प्लेसमेंट है, बैड कंडीशन में प्लेसमेंट है, और वो नेचुरली आपको विघटित और विक्षिप्त और आपको विच्युत करेंगे आपके टारगेट से, ये समझ में तो आया है। अगर आप ये समझ लेते हो कि इस समय ये कंडीशन पे मेरे साथ ये होने वाला है, तो आपके हाथ में दो रास्ता है, या तो जो हो रहा है उसे होने दें, स्वीकार करें, आगे चलें, या फिर हम अपने ड्राइविंग सीट में बैठ के अपने गाड़ी को पूरे कंट्रोल के साथ चला सकें। तो उसके लिए हमारे पास वह ऊर्जा होना जरूरी है। अगर वो ऊर्जा नहीं है, हम आध्यात्म साधना करके उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए हैं, तो फिर जिधर हमें वो स्रोत जहां ले जाए, जैसा करा दे वैसा करने के लिए हम बाध्य हैं, करेंगे ही। ये समस्या होता है कि या तो आप मान के उसके साथ चलो और करो, या फिर आपके पास वो फोर्स, एनर्जी, ताकत हो कि आप अपने को संभाल लो। दोनों ही स्थिति आपके हाथ में है। ग्रह तो अपना काम करते हैं, करेंगे ही, उसे कोई नहीं रोक सकता। बुद्धिमत्ता इसी बात का है कि हम समझें कि हमारा लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य के दिशा पे हमें चलना है, और सारे हर प्रकार के दशा अंतर्दशा आएंगे और चले जाएंगे, और आपको कोई आपके लक्ष्य से विच्युत कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, और कर दिया यानी आप अपने लक्ष्य को छोड़ के किसी और दिशा पे मुड़ गए तो मुड़ गए। अगर आप ये नहीं समझ रहे हो, फिर यही आपका जीवन का आगे चल के कष्ट, पीड़ा, दुख और दंड के रूप में दे देता है या मिल जाता है आपको। आप एक तरफ ये कह रहे हो कि हम साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, अखंड दीप जला रहे हैं, अच्छा बात है, आपके पास वो ताकत है। अगर है तो फिर ये जो भी ग्रह हैं या जो भी ग्रह दशा का दुर्दशा और जो भी आपको विक्षिप्त कर रहे हैं या विच्छेद कर रहे हैं, फिर उसमें आप कैसे पीड़ित हो रहे हो? नहीं होना चाहिए था। हो रहे हो तो साधना में कहीं कमी है। कब? जब आप उस स्रोत में बह रहे हो तो। गलत दिशा में आपको लेंगे ग्रह, पाप ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, विच्छेदात्मक ग्रह हैं, लेंगे, लेकिन आपके अंदर जो शक्ति साधना से प्राप्त हुआ है वो किस दिन काम में आएगा? तो यहाँ पूरा विषय को अगर एक स्थिति पे कहा जाए, यानी विषय का लक्ष्य इतना ही है कि अगर आप ये जान जाओ कि अब मेरे साथ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इस समय ग्रह स्थिति क्या कह रहे हैं, वर्तमान समय पे मेरा क्या कर्तव्य है, और मैं अगर अपने को पात्रता निर्माण करने में, पात्रता को प्रमाण करने में सक्षम हूँ, तो आगे मुझे इसके हेतु बहुत अच्छा मौका मिलेगा, सहज बन जाएगा। और इस समय अगर मैं उस स्थिति को बर्बाद करूं और अपना कर्तव्य कर्म को नहीं करूं, तो आगे चल के मुझे दुर्योग और दंड प्राप्त होना स्वाभाविक है, और उस समय वह पीड़ा फिर किसी को कहने से कोई कारण कुछ फायदा नहीं होने वाला है। यह मात्र बिंदु है कि ज्योतिष एक ऐसा विद्या है, ज्योतिषीय तत्व, ज्योतिषीय ज्ञान एक ऐसा विद्या है, हमें बता देता है कि आने वाला समय अच्छा या बुरा, सहज या कष्ट,
आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है और अब से आप प्रिपेयर हो जाओ, तैयार हो जाओ। और जो व्यक्ति इस चीज़ को समझ जाता है वो आगे चल के सफल पा जाता है, क्योंकि बहुत कम अच्छे मौके आते हैं। अब सोचिए, शनि जी को ही ले लीजिए, शनि बाबा को ही ले लीजिए। अभी आने वाला समय में सिंह लग्न, सिंह राशि वालों के सप्तम में चले जाएंगे, कुंभ राशि में शनि बाबा जाएंगे अप्रैल में। तो सप्तम स्थान जहाँ बैठेंगे वहाँ टूर और विभिन्न प्रकार के व्यवसाय का स्थान, तो उसको बढ़ाएंगे, स्वाभाविक बात है। तो स्पाउस का हाउस है ये, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन केवल एक डायमेंशन पे तो नहीं देखना है ना, जहां बैठते हैं वहां बढ़ाते हैं, बढ़ाएंगे 2.5 साल बढ़ाएंगे पक्का। लेकिन उसके बाद 8 वो अष्टम स्थान पे भी चले जाएंगे मीन राशि में, तब फिर इधर सिंह वालों को लग जाएगा ढैया। अब ऑब्स्टकल शुरू, एक तरफ काम बहुत फोर्स में जाएगा और 2.5 साल के बाद काम आपका बाधक जोन पे चला जाएगा। मरण तुल्य पीड़ा को भी बढ़ाएंगे, आयु को तो बढ़ाएंगे, आयु बढ़ाएंगे, गुप्त विद्या, गुप्त धन, गुप्त कर्म, गुप्त तत्व को बढ़ाएंगे, गुप्त विज्ञान में आगे बढ़ाएंगे जरूर। लेकिन अष्टम स्थान पे शनि जाते ही 100 रुपया का काम करोगे, 10 रुपया का पेमेंट मिलेगा। यानी मेहनत बहुत कराएंगे, फल कम देंगे। यानी गुड जोन के बाद बैड जोन जाएगा। फिर जब शनिदेव नवम स्थान पे चले जाएंगे, फिर नवम स्थान में जब शनि जाएंगे तो नवम स्थान का फल अलग हो जाएगा। भाग्य स्थान पे जाएंगे तो स्वाभाविक शनिदेव भाग्य को बढ़ाएंगे और भाग्य फल को और अच्छा कर देंगे। तो ये टाइम जोन को समझना जरूरी है कि इस समय से इस समय तक मुझे क्या मिलने वाला है। ठीक ऐसे गुरु बृहस्पति के साथ भी है, किस स्थान पे जा रहे हैं, क्या मौका दे रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, किस स्थान को देख रहे हैं और क्या फल मिलने वाला है। यही अगर समझ जाएं तो हम जीवन के जब भी हमें अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, मौका मिलेगा, तो चौका छक्का मारेंगे। और नहीं आप हर समय हर पल कुछ भी कर लेंगे बोल के जाएंगे तो हम नीचे गिर जाएंगे। नमस्कार।